नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आज बंगाली लुक में आई हूँ, बंगाली लुक में। तो आप लोग बताना मैं कितनी मोटी लग रही हूँ ना। और ऑफ कोर्स मैं मोटी हूँ तो लगूंगी ही। पर मेरे ऊपर ये बंगाली लुक कैसा लग रहा है, बंगाली स्टाइल से साड़ी। मेरे पास बंगाली साड़ी नहीं था तो मैंने जो मेरे पास था उसी को मैंने स्टाइल कर लिया। और मेरी बेटी ने मुझे दिया है सिल्वर प्ले बटन बना करके। बताओ, सिल्वर प्ले बटन का मैं सपना ही देख सकती हूँ। आप लोग तो सब्सक्राइब वगैरह करते नहीं हो, ना ही किसी के साथ शेयर करते हो। तो चलो, मेरी बेटी ने तो मेरी मन की बात रखी और मेरे लिए सिल्वर प्ले बटन बना दिया। तो यहाँ देखो, सुबह का टाइम था और पूजा अभी नहीं हुई थी। पूजा की सारी तैयारियां मैंने करके रख दी थी। अब हस्बैंड जी आएंगे और पूजा करेंगे। और यहाँ देखो, मैं अपने हस्बैंड जी से पूछ रही थी कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो पता है, बोल रहे थे काजल के जैसी लग रही हो। बोले काजल तो मैं हूँ ही। तो बोले जैसी हो वैसी ही तो लग रही हो। तो मैं बोली बंगाली टाइप की नहीं लग रही हो। बोले पता नहीं, बताओ अच्छा ऐसे कौन तारीफ करता है। मेरे को बोलते पता नहीं, यहाँ का तो आवाज़ मैंने हटा दिया। और दुर्गा माता रानी का पाठ मैं कर रही थी। पर करते करते मेरे गोद में कान्हा आकर परेशान करने लगा। तो मैं किताब अपने हस्बैंड को दे के आज आप थोड़ा कर लीजिए। और मैं वीडियो बनाने में बिजी हो गई क्योंकि बैठ करके कन तो देखो, मम्मी इतने तैयार हुई है और बच्चों को देखो क्या करूँ। सुबह सुबह टाइम नहीं होता यार। और आरती कर लिया। आरती करने के बाद मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद ही मैं दोनों पे ध्यान दे पाती हूँ। और अपना तो क्या है कि पूजा करना है तो नहाना है तो अच्छे से तैयार हो ही लेते हैं। और खुशबू आ जाती है, आजकल हर रोज़ आ जाती है। तो अच्छा लगता है थोड़ा बहुत बात विचार करके। और वो बोल रही थी कि मैं जब से आई हूँ ना भाभी, मैं देख रही थी कि भाभी कैसे साड़ी पहनी है। मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें उसे लग रहा था ना कि कान्हा परेशान कर रहा होगा ना, तो जैसे तैसे साड़ी पहन ली है। पर जब मैंने बताया ना बंगाली स्टाइल है तो बोली मैं देखी ही नहीं। तो फिर मैं यूट्यूब पे उसे बंगाली लोग कैसे साड़ियाँ पहनते हैं उसे दिखाई। तो उसे समझ में आया। उसके बाद मैं दीदी के पास चली गई थी और यहाँ महिला मंडली बस कुकिंग चैनल देख रहे थे किन्हीं का। तो मैं बोल रही थी कि देखना सबको है पर बनाना किसी को नहीं है। मतलब तो कौन इतना रिच खाना खाएगा। बहुत बटर वाला था। और घर में देखो, देखना भले ही कुछ भी हो पर बनाना क्या है, भुजिया रोटी चटनी। और ये केले के भुजिया थे। तो ये पापा बेटी का खाना था और ये मेरा खाना था। क्योंकि मैं ऑफ कोर्स फलाहार पे हूँ तो फल ही खाऊंगी ना, अनाज नहीं खाऊंगी। और इसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर। और डायरेक्ट मैं शाम का क्लिप ले रही हूँ। तो पूजा पाठ कर लिया मैंने। और बस पूजा होने के बाद भी ना, आरती वगैरह करने के बाद भी मुझे ना यहाँ धूप हुमा जो जलता है वहाँ पर मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत मन को ना शांति मिलती है। और यहाँ मेरा कान्हा गोद में आकर के बैठा और वो प्रसाद मुझे खिला रहा था। और ये देखो, इसे देखने में ना मुझे सच में दिल में बहुत सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों। मतलब गर्मी भी लगती है पर बहुत अच्छा लगता है। और कभी बैठ रहा था, कभी ये लड़का ना बिल्कुल परेशान कर देता है। और इसके पापा आए नहीं थे। वो बोल रहे थे कि 8:30 से 9 बज जाएंगे मुझे आते आते, इसलिए मैंने पूजा कर ली थी अकेले। और उसके बाद यहाँ मानसी आ गई थी और कनक को होम ट्यूशन देती है। और कनक का रिजल्ट आया था तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया, C+ लेकर के आई। तो उसी से उसको डांट पड़ रही थी। और फिर मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो निकालो तो मैं कैसी लग रही हूँ। तो मानसी बोल रही थी ना भाभी अब पूरी की पूरी पंजाबन लग रही हो। तो बताओ, सुबह में बंगालियन और शाम को पंजाबन लग रही थी। और वहाँ से आई ना तो देखो, सुमित को बोला मैंने दूध ले आओ, चाय पीने का मन है। क्योंकि 2 टाइम मैं नहाती हूँ ना, हालांकि गर्म पानी से नहाती हूँ फिर भी ना सर्दी टाइप की हो गई है। क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, दोनों टाइम नहाना पड़ता है और फल खा करके रहना है। उसके बाद मैं इसे ले जा रही थी सुमित के घर। तो ये बोल रहा लिफ्ट से चलो, सीढ़ी से नहीं जाऊंगा। गुस्से हो करके मतलब रो रहा था। क्योंकि उसे पता है कि सीढ़ी से जाएगी तो सुमित के घर लेके चली जाएगी और लिफ्ट से जाएगी तो नीचे जाएगी दुकान लेकर के। तो मैं सीढ़ी से ही जा रही थी लेकर के, फुसला के पहला लिया। उसके बाद उसके पापा आ गए थे। तो देखो, पापा के साथ भी नखरा कर रहा है। इसके पापा रहते हैं ना तो बस इसे बाहर जाना रहता है। और ये चड्डी नहीं पहन रहा है क्योंकि बार बार सुसु कर दे रहा है। और यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी अपने लिए खीर। इस साबूदाने की खीर की वीडियो मैं अपलोड करूँगी अलग, क्योंकि इसमें डालती ना तो मतलब बहुत लंबा हो जा रहा था यार। और उतना लंबा वीडियो आप लोग देखोगे भी नहीं। तो रेसिपीज चाहिए तो मैं दूसरी वीडियो में डाल दूँगी या फिर सिर्फ रेसिपी डाल दूँगी। और वहाँ से वो सारा काम करने के बाद ये जितने भी कान्हा के सुसु के पैंट थे ना, चड्डी थे,
वो मैं बेसिन में वॉश कर रही हूँ, क्योंकि अभी सर्फ वगैरह ज़्यादा यूज नहीं करती। बच्चे के कपड़े हैं तो उसमें तो करना ही पड़ेगा सर्फ साबुन, पर हम तीनों अपने में नहीं करते, ना ही साबुन लगा के नहाते हैं, ना ही यूज करते हैं। सिर्फ पानी में डाल करके जो धोया था, और दोनों टाइम के कपड़े ना मैं एक बार पानी में डाल करके निकाल के वॉशिंग मशीन में सुखा देती हूँ, तो क्या होता है ना, जल्दी से रात भर में कपड़े सूख जाते हैं। वरना पानी वाला वो गीला रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं रात में लगा करके ही सोती हूँ, तो रात भर में सूख जाता है, सुबह हटाना रहता है। उसके बाद मैं गूँथ ली आटा, बना ली खाना, क्योंकि सिर्फ रोटियाँ ही बनानी थी। खीर मैंने बना के रखा था और भुजिया दिन की बनी हुई थी, ठीक है। और खाना वाना खाने के बाद देखो ये क्या कर रहा है यार, मतलब इसके पास इतने जूते नहीं है, इसीलिए ये जूते बना रहा है। वाह, मेरा बेटा ना फैशन डिजाइनर बनेगा बड़ा होकर के। देखो भाई, मुंह का मास्क बना रहा है, बताओ। ये लगता है उर्फी जावेद से इंस्पायर हो रहा है लड़का, कहीं देख लिया है क्या। खाना खाने के लिए मैं जा रही थी, उसके पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की, मुझे लगा कि खाना खा लिया है। तो देखो मैंने ये खीर बनाई थी, ये रेसिपी अगर चाहिए तो आगे आने वाली वीडियोस में देख लेना। और दोनों पापा बेटी को एक साथ ही खाना दे दिया था, और ये देखो दोनों मस्त थे, मतलब कॉमेडी वीडियोस देखने में। और इस समय इसलिए इतने शांति से खा रहे थे ना, क्योंकि कान्हा सो गया था और मैंने किचन विचन साफ़ किया, पर ये बर्तन धोना बाकी था। और कान्हा सोया था 10 मिनट 15 मिनट के लिए, रो रो करके सो गया। और ये देखो मैं जा रही थी, देखी कनक ब्रश कर रही है और ये लड़का जग गया था। अब तो जो तबाही मचाएगा ना, क्योंकि 10-15 मिनट ये सो चुका है। उसके बाद जो कहता है ना, तूफ़ान के आने से पहले की शांति, वो 10-15 मिनट वही वाला था। क्योंकि उसके बाद तो इसने जो तूफ़ान लाया, तो उसके पापा उसे संभाल रहे थे, क्योंकि मुझे बर्तन धोना था। भाई मैं हर रोज़ बर्तन धो के सोती हूँ, और अभी तो माँ आई हुई है, तो ऐसे जूठा बर्तन रखना अच्छा नहीं लगता ना माँ के सामने। तो मैं बर्तन धो करके आई, देखो कितना पसीना हो रखा था मुझे। और ये देखो ये तीनों फ़ोन देख रहे हैं। उसके बाद मैं गई ना, तो मेरे गोद में आ गया, क्योंकि मुझे देख करके इसे चैन पड़ती गया है, मेरे गोद में बिना आए। और ये डॉल के ना आंखें खोल रहा था वो, तो डॉल को मतलब उसकी आंखें ऐसी है कि बंद हो जाती है जब वो सीधा कर देता है तो, और जब वो खड़ा करता है तभी हो जगती है। लेकिन इसको ना उसकी आंखें खोलनी थी। उसके साथ ये बहुत खेला है, उसको देखो सुला रहा है। मैं बोल रही थी कान्हा सो जाओ, उसको सुला रहा है, लेकिन खुद नहीं सोएगा। दूध पी लो, लेकिन नहीं, इसको पता है दूध पिलाया है, पानी पिलाया है, उसको दवाई पिलाया डॉल को। मैं जितना इसे करती हूँ वो उतना डॉल को कर रहा था। मतलब क्या ही बताऊँ, लड़कियाँ डॉल से खेलती है, पर कभी कभी लड़के भी खेलते हैं, बच्चे हैं, उन्हें क्या पता। तो इस तरीके से खेल रहे थे। उसके बाद में देखो अभी बताती हूँ, मैं जा रही थी बाहर, बाहर आ गई थी, क्योंकि ये जिद मचाया कि मुझे बिस्किट खाना है। ऐसे ऐसे डुबा कर बोलता नहीं है, पर हाथ से इशारा करता है। और मम्मी हो तो भाई समझ जाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, माँ तो बच्चों की हर बातें समझ जाती है। और ये देखो कैसे बैठा है, लग रहा है कि बच्चा को नींद आएगा। इस बच्चे को फ़ोन देख रहा है, बिस्किट खा रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ। कभी कभी ये लड़का इतना बदमाश हो जाता है ना, कभी कभी एकदम शांत रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि यार क्या कर रहे, बदमाशी भी करता है। पर कभी कभी ये देखो बिस्किट का डब्बा जो है ना, उसी पे बैठ गया है, और बिस्किट के डब्बे पे बैठ रहा है। वो भी नंगू पंगू ही है, क्योंकि इसे पॉटी आई थी तो पॉटी किया था, तो नंगू पंगू था। उसके बाद देखो टाइम देखो 12 बज चुके हैं, ठीक है। और अभी 12 बजे, पर ये सोएगा कब वो देखना, मैं कब सोऊंगी। और देखो मुझे ना इतनी तेज़ वाली नींद आ रही थी, और थक जाती हूँ। और फलार पे ना बॉडी में एनर्जी भी होता है, पर एक लिमिट होता है ना यार। बच्चों को संभालना, घर का काम करना, पूजा पाठ करना, मतलब क्या करूँ, खाना बनाना, सारा कुछ एक लिमिट में होता है। किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं होती यार कि 24 घंटे वो जगे, ठीक है। उसे भी आराम करने के लिए चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए। पर इस बच्चे को देखो, मतलब जब मैं काम करूँगी, मैं बोल रही थी करो सो जाओ ना, तो वो फ़ोन में देख रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो डांस कर रहा था। मुझे नींद आ रही थी, और ये बच्चा डांस करने में बिजी है। देखो यहाँ पे आके गिर गया, उसके बाद भी इसे चैन नहीं है। देखो कैसे कैसे चूसनी से ये खेलेगा, मुंह में पूरा डाल लेगा, फिर निकालेगा। मतलब मैं बोल रही थी सो जाती है, मुझे एंटरटेन करने में लगा पड़ा था। और रात के करीब 2 बज रहे थे। ऐसा नहीं है कि भाई
थोड़ा टाइम सो जाओ, क्योंकि सुबह में अगर 2 बजे 3 बजे इंसान सोएगा, सुबह 5 बजे कैसे जग पाएगा बताओ, 8 बजे 9 बजे ही जगेगा। तो क्या करूँ, इस वजह से ना मैं डाइटिंग भी नहीं कर पाती प्रॉपर, क्योंकि फिर वही हो जाता है। देखो इससे इतनी एनर्जी, और मेरी एनर्जी ना सारी इसके अंदर हो चुकी है। देखो 12:30 बज रहे, 12:27, इसमें उल्टा दिख रहा है पर 12:27 है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और क्या है ना कि डाइटिंग करने के लिए मुझे प्रॉपर पानी का क्वांटिटी पूरा करना पड़ेगा, नींद की क्वांटिटी पूरी करनी पड़ेगी, एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे। पर मैं क्या करूं, 6 बजे 7 बजे एक्सरसाइज कर सकते हैं, अब 8 बजे तक मैं सोऊंगी तो आप बताओ 3 घंटे रात में सोऊं, सुबह में तो मिठी का स्कूल होगा तो 6 बजे जगना होगा, तो मैं क्या ही करूं, और साथ में ही जग जाता है, एक्सरसाइजेस वगैरह भी करने नहीं देता। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मैं जो बना करके रखती हूँ ना, उसे खाने के लिए ना मुझे किसी इंसान को देखना पड़ता है कि इस बच्चे को संभाल लो तो मैं खाऊंगी, इस तरीके का हालत हो जाता है। पर क्या करें, अकेले रहने से ना यही प्रॉब्लम होती है, और जॉइंट फैमिली में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, कम से कम खाना वाना बनाने में, खाने में तो कोई ना कोई रखते हैं। और 12:30 बज चुके थे और मैं बोल रही नींद आ रही है, तो मेरी नींद भगाने का उपाय कर रहा है। देखो भाई तकबक तकबक घोड़ा चला रहा है, मेरी नींद के घोड़े दोहरा रहा है कि मम्मा की नींद के घोड़े यहाँ से भाग जाओ। मैं मम्मा को परेशान कर रहा हूँ, और मुझे बहुत परेशान करके रखा है। देखो 2 बजा, और उसके बाद ना वीडियो का क्लिप नहीं लिया, उस समय परेशान कर रहा था। उसके बाद उसको मैं ज़बरदस्ती सुलाई, उसके बाद ना मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग गई थी, तो रात के 2 बजे मैं दूध गर्म करके पी, क्योंकि कुछ और तो खा नहीं सकते थे, फल वगैरह काट करके खाने का मन नहीं था, तो मैं बस दूध ले करके पी के सो जाऊंगी। तो आप सबको गुड नाइट करती हूँ, और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, खाना अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना।